नमस्ते, मैं डॉक्टर सुकृत सूद, एक गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ, मतलब पूरे हमारे आंतें, हमारे लिवर और हमारे पैनक्रियास के फंक्शन और उनकी अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या 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 करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है, पहले ये समझना ज़रूरी है। आजकल हम डेली देख रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल, मतलब दिनचर्या बदले जा रही है। हम बाहर का खाना खा रहे हैं, लोग धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पास डेली ऐसे मरीज आते हैं जो कम उम्र में ही लिवर या पैनक्रियाज या आंतों के रोग से जूझ रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि पहले हमारे को अपनी दिनचर्या ही बदल लेनी चाहिए। खाने का हमारे को बड़ा इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है। जो हम डेली खा रहे हैं वो घर का खाना ही प्रेफर करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा वो तत्व हों जो प्रोसेस्ड ना हो, जो बाहर से खरीदे ना गए हों, घर पे ही बनाए गए हों। तो जो हम घर पे मिलता है, चाहे चावल हो, रोटी हो, घर की सब्जी और दालें, उसी पे हमें वापस फोकस बना लेना चाहिए। ना कि हम फास्ट फूड की दुनिया से अब दूर आ जाना चाहिए हमें। उससे हमारे को ज़्यादा खतरा महसूस होता है लॉन्ग टर्म में। इसके साथ साथ शराब के सेवन से लिवर डिजीज और पैनक्रियास डिजीज के मरीज दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। इस पे भी हमारे को रोक या पाबंदी लगा देनी चाहिए अब। और स्मोकिंग या धूम्रपान से तो हर आंतों के, लिवर के, पैनक्रियास के कैंसर की तादाद बढ़े ही जा रही है। हमारे को ये समझना ज़रूरी है, हमारी आंतों में बहुत तरह के अच्छे और बुरे कीटाणु रहते हैं। इसमें खाने से और हमारे दिनचर्या से इसमें चेंजेस ला जा सकते हैं। अच्छे कीटाणु अच्छे खाने से और एक्टिव लाइफस्टाइल से इम्प्रूव हो सकते हैं। और कुछ दवाइयाँ जैसे प्रोबायोटिक्स भी इसमें मदद करते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक जैसे दही इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जिनको ऑलरेडी बार बार आंतों का झड़ना या दस्त लग जाने की बीमारी लगती है, उनमें दवाइयों से ज़्यादा अच्छे खाने पे फोकस होना चाहिए। कुछ लोगों में देखा गया है कि बेस्ट खाना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके भी उनमें बीमारियां मिल जाती हैं। तो इसमें जैसे हम रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी हॉस्पिटल्स और लैब्स के, वैसे ही गेंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन है। इंडिया में इस पे अभी तक ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर 50 साल की उम्र के ऊपर आजकल क्लोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है हमारे देश में भी। जब हम डेली क्लोनोस्कोपी या बड़ी आंत की दूरबीन से जांच करते हैं तो हमारे को कम साइज के और जल्दी पकड़े जाने वाले गांठें या ट्यूमर मिल जाते हैं, जिसे हम दूरबीन जरिए ही जिसका इलाज किया जा सकता है, बिना बड़े ऑपरेशन या कीमोथेरेपी के। ऐसे ही पेट के और छोटी आंत के भी ट्यूमर्स का अगर जल्दी हमें डायग्नोसिस बनाना है तो उसके लिए एंडोस्कोपी एक बड़ा अच्छा यंत्र है। इसमें हल्की बेहोशी में ही मरीज का जांच 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। और काफ़ी मरीजों में हमें जल्दी इस कैंसर या ट्यूमर को पकड़ने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसका समाधान भी एंडोस्कोपी के द्वारा पॉसिबल है। इस तरह से आजकल हमारे को पैनक्रियास की गांठें भी मिलती हैं। जो मरीज अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के आते हैं, उनमें पैनक्रियास की गांठ डायग्नोज हो जाती है, पर उसका नेचर पता करने के लिए किस तरह की गांठ है, एंडो अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम एक दूरबीन जरिए अल्ट्रासाउंड पेट से आंत के द्वारा ही करा जाता है, जिसमें गांठें पास से देखी जाती हैं और उनकी ब्लड सप्लाई और उनका स्टेज पता कर सकते हैं। और एक सुई द्वारा उसका बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिसमें कंफर्मेशन आ जाती है कि ये खतरनाक तरीके की गांठ है जिसका सर्जरी या कीमो की जरूरत है, या जिसको सिर्फ देखा जा सकता है आगे और फॉलोअप में रख सकते हैं मरीज को। ऐसे ही लिवर ट्यूमर्स भी ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड। ओवरवेट होना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जिसके लिए सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं और दवाइयाँ भी आ गई हैं। और बेरियाट्रिक एंडोस्कोपी की ब्रांच भी बहुत कॉमन हो रही है, जो एंडोस्कोप द्वारा बलून और स्यूचरिंग, मतलब अंदर से ही बिना कोई बाहरी चीरे के पेट का वॉल्यूम छोटा कर सकते हैं, जिससे मरीज का वजन भी कम हो सकता है और उनका फैटी लिवर डिजीज इंप्रूव हो सकता है। थैंक यू।